महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर हमला, कहा पहले राहुल गांधी बताए अपनी जाति। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और महाराष्ट्र चुनाव में गोंदिया भंडारा लोकसभा क्लस्टर के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने महाराष्ट्र के आम सभा में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके साथी तुष्टीकरण और समाज में विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, जो देश और समाज के लिए हानिकारक है। जातिगत जनगणना की मांग करने वाले राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी अपनी जाति देश के सामने स्पष्ट करें। अपने प्रवास के दूसरे दिन गोंदिया जिले के आमगांव और अर्जुनी मोरगांव विधानसभा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में डॉक्टर मिश्रा ने सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा विभाजनकारी राजनीति करती है। जब जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगते हैं तो राहुल गांधी सबसे पहले उन लोगों से मिलने जाते हैं। हाल ही में रेल पटरियों पर पत्थर और गैस सिलेंडर रखने की घटनाओं पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह उनके तुष्टीकरण की राजनीति का स्पष्ट उदाहरण है। डॉक्टर मिश्रा ने आगे कहा कि कांग्रेस का प्रमुख हथियार तुष्टीकरण और विभाजन की राजनीति है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने संविधान बदलने का भ्रम फैलाकर हिंदू समाज को बांटने का प्रयास किया था। उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि इस बार कांग्रेस के भ्रम में न आए। कांग्रेस का यही गांधी परिवार है जिसने 31 बार संविधान में संशोधन किया है और अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड जैसे प्रावधान इस संविधान में जोड़े हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू समाज के लिए जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए ऐसी मांग क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि यही विडंबना है कि जो जातीय जनगणना की मांग कर रहा है उसकी खुद की जाति के बारे में देश जानता ही नहीं है। अब देश भी उनकी जाति को जानना चाहता है और राहुल गांधी को सबसे पहले अपनी जाति का खुलासा करना चाहिए। क्योंकि लोकसभा के अंदर थोड़ा डगमग हो गया था, लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया और भ्रम पैदा कर दिया बोले ये भाजपा वाले संविधान बदल देंगे। अरे राहुल बाबा, तुम्हारे परिवार ने तो 31 बार संविधान को बदला। ये वक्फ बोर्ड आपका परिवार ही लेके आया था, ये अल्पसंख्यक आयोग तुम्हारा ही परिवार लेके आया था। अंबेडकर जी के संविधान में नहीं थे। ये सब के सब तुष्टीकरण की राजनीति में आपके कारण से हुए हैं। मैंने तो एक दिन अखबार पढ़ रहा था कि मुंबई का एक आदमी कह रहा था कि औरंगजेब मेरा बाप, वो मुगल के बारे में कह रहा था कि औरंगजेब मेरा बाप है। तो मैं मन में सोच रहा था कि अगर देश का विभाजन जब हुआ था और अगर तू अगर विभाजन के अंदर उस समय पाकिस्तान में चला जाता तो आज आटे की बोरी की लाइन में लगा होता। या मुफ्त का अनाज मिल रहा है तुमको, मुफ्त की दवाई मिल रही है, औरंगजेब में बाप नजर आ रहा है। अगर वहां पर होता पाकिस्तान में तो आज मोदी में ही बाप नजर आता तुमको, मोदी में जो घर बैठे आपको दे रहा है, जो घर बैठे आपको खिला रहा है। मेरे साथियों, इसलिए विचार करना है आप सबको कि ये सब जो विभाजनकारी तत्व हैं, इन विभाजनकारी तत्वों को 20 तारीख को सबक सिखाना। ये फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं राहुल गांधी। पिछली बार भी आए थे, अभी भी फिर आएंगे और फूट डालने की बात करेंगे, जाति जनगणना की बात करेंगे। जाति जनगणना की, अरे हिंदुओं की जाति गणना क्यों करा रहे हो भाई? मुसलमानों की जातिगत गणना क्यों नहीं कराने की बात करते? यही इनकी फूट डालने की नीति है। अच्छा, इतनी बड़ी सभा है ये, जंगी सभा, कोई एक जना हाथ उठा के बता सकता है कि राहुल गांधी किस जाति का है? जिसकी खुद की जाति का पता नहीं है वो हमारी जाति की जनगणना की बात कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।